मॉर्निंग डियर्स। बात करते हैं आज गोल्ड के पोजीशन की। पहले हम अपनी कल की एनालाइज देख लेते हैं। कल हमने जब गोल्ड को एनालाइज किया तो यहाँ पर था तकरीबन 2300 के आसपास। और यहाँ पर मैंने ये कहा था कि यहाँ से कुछ नीचे आने के चांसेस हैं। और नीचे आप जो है ये 2286 का जो एरिया है इस पे नोटिस करिएगा कि अगर यहाँ पर कंफर्मेशन देता है बुलिश की तो यहाँ से बुलिश होगा। और अगर इसके नीचे निकल जाता है और H1 का क्लोज भी लग जाता है, H1 का भी अगर क्लोज लगता है तो फिर ये नीचे आ जाएगा तकरीबन, जैसा मैंने बताया था कि 2277 है। और अगर इसको ब्रेक ना किया तो दोबारा आप जा सकता है, लेकिन अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर इसके पास 2265 से 60 वाला एरिया है। और अगर इसको स्टे करता है तो ये तकरीबन जाएगा यहाँ से 2307 के आसपास। और हो सकता है थोड़ा बहुत अप भी जाए। और अगर यहाँ कोई क्लोज लग जाता है बड़ा तो ये दोबारा फिर जो है वो नीचे की तरफ आएगा। तो इसी तरह से आप देखें कि कहाँ किस तरह की मूवमेंट हुई है। यहाँ पर जो है वो पोजीशन क्लियर नज़र आ रही है आपको। ये जो एरिया था यहाँ इसने 86 को ब्रेक नहीं किया। और यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर M15 में भी अगर हम चल के देखते हैं तो यहाँ काफ़ी कंफर्मेशन जो है वो कर चुका था कि यहाँ से बुलिश होने के ज़्यादा चांसेस हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन जो है वो इजीली यहाँ पर देखें आप 3 क्लोज इसने जो है वो M15 के इसके ऊपर दिए। टेस्ट करने के बाद 2286 से ऊपर ऊपर स्टे किया और उसके बाद 3 क्लोज दिए, फिर 1 क्लोज सेल में, फिर 2 और बुलिश दिए, उसके बाद स्लो स्लो नीचे आए। ये बहुत अच्छी कंफर्मेशन थी क्योंकि ऑलरेडी जैसा मैंने भी यही कहा था कि आप इससे नीचे सेल मत करिएगा। इस एरिया में सेल मत करिएगा। अगर ये 77 आता है तो भी बाय देखिएगा, अगर इसको ब्रेक करता है तो वेट करिएगा, फिर नीचे से बाय देखिएगा क्योंकि इसको बुलिश होना था। फिर यहाँ से होता है 2286 से होता है, या फिर 2277 से होता है, या 2265 से होता है। यहाँ इन तीनों में से कहीं से भी इसको बुलिश होना था। तो यही था कि अब नोट करना है। अब यहाँ पर तो इसने ये कंफर्मेशन दे दी और आप देखेंगे कम से कम यहाँ से 200 पिप्स के करीब जो है वो ऊपर मूव किया। और मैंने यही कहा था कि 2307 तक तो इजीली जाएगा और इससे अब भी जा सकता है। बेसिकली जो रेजिस्टेंस एरिया था वो 2318 का है, ये वाला तो ब्रेक होना था, वैसे ही चांसेस थे इसके। मैंने कल एनालाइज में भी यही बताया था कि इसको तकरीबन ये ब्रेक कर देगा। तो आप देखिए इसको ब्रेक किया है और तकरीबन 2312-13 तक गया है। एक अच्छी मूव थी ये। तो ये थी हमारी कल की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं आज के इम्पोर्टेंट एरियाज क्या होंगे। आज के इम्पोर्टेंट एरियाज की अगर हम बात करें तो इस टाइम ये जो बीच में एक रेजिस्टेंट एरिया था वो ब्रेक हो चुका है, लेकिन ये कि जो इससे अप वाला रेजिस्टेंस एरिया था उसको अभी ना तो टेस्ट किया है ना कोई उसके पास जा पाया है। तो अभी यहाँ पर दो पोजीशन बन सकती है। ये तो या तो इस एरिया को ऐसे सपोर्ट लेगा, या फिर अगर इसको ब्रेक करता है तो इस एरिया पे नोट करना है, यहाँ से सपोर्ट लेगा। और अगर ये इस एरिया के नीचे H1 का क्लोज लग जाता है तो फिर इसके पास यही होगा 77। और अगर ब्रेक होता है तो फिर ये अभी करंट पोजीशन जो है वो यही है। अभी ये इन ये जो एरिया है इसको अप और डाउन ब्रेक कर दिया मैंने, इसलिए ये माइनर एरियाज दिए हैं बीच के, क्योंकि फिर यहाँ पर हम मेजर तो नहीं देख सकते। ये अप और डाउन ब्रेक है तो यहाँ से फास्ट नीचे भी जा सकता है और फास्ट ऊपर भी जा सकता है। तो इस तरह की पोजीशन बनती हुई नजर आ रही है फिलहाल तो जो कंडीशन है उसके हिसाब से। अब यही है कि या तो ये नीचे आए, थोड़ा इस एरिया को टेस्ट करे, और यहाँ से अगर जो है वो बुलिश का साइन देता है, कंफर्मेशन देता है, तो फिर 23-18 तक, और 18 के ऊपर H4 का क्लोज लगे तो फिर मजीद ऊपर जा सकता है। ये 18 से ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये एरिया
जो है वो बाइंग के लिए भी रिस्की रहेगा। और ये एरिया एरिया जो मैंने जैसे कल भी बताया था और आज भी वही है कि ये एरिया जो है वो ये सेलिंग के लिए फ़िलहाल नहीं है। यहाँ की सेलिंग हम मैंने कल भी बताया था कि किस तरह देखेंगे, ये अगर इसको ब्रेक करता है तो ये दोबारा रिटेस्ट करेगा, फिर उसके हिसाब से इसको सेल में देखेंगे। करंट जो है वो यहाँ इसको टच करके भी ऊपर जा सकता है, इसको टच करके भी एकदम फास्ट मूव कर सकता है। जिस तरह कल भी था कि ये यहाँ पर इसको टच किया इसने 86 वाले एरिया को और यहाँ से जो है वो 200 पिप्स के करीब ऊपर चला गया। तो इस तरह से पोजीशन को देखना है। अब फिलहाल जो नज़र आ रहा है वो यही है कि इसको हम इसी तरह से देखते हैं। फिलहाल के ये है चांसेस तो यही नज़र आ रहे हैं कि ये नीचे आएगा और ये एरिया अगर एज ए सपोर्ट रहता है तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है और यहाँ से अगर रिजेक्ट होता है तो ये दोबारा नीचे भी आ सकता है। और यहाँ से रिजेक्शन अगर लगी इसको 23-18 से तो ये H4 का एरिया है और यहाँ से फिर जो है वो ये और इससे नीचे भी जा सकता है। इस तरह की पोजीशन भी बन सकती है। बीच में ये वाले इन एरिया पे छोटे टाइम फ्रेम पे फिर भी फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर भी एक H4 की सपोर्ट है। आपने पिछले टाइम में देखा होगा 2305 से लेकर 2301 तक। तो ये भी यहाँ भी एक H4 की सपोर्ट एरिया बनता है, लेकिन ये उसको अप और डाउन ब्रेक कर चुका है, इसलिए मैंने यहाँ पर सपोर्ट फिलहाल नहीं लगाई। ये छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट एरियाज इसीलिए लगाए हैं कि यहाँ पर जब भी बड़ा टाइम फ्रेम अप और डाउन ब्रेक क्लोज हो जाता है तो फिर वो मार्केट उन एरियाज में छोटे टाइम फ्रेम को ज़्यादा फॉलो करती है, तो इसलिए मैंने छोटे टाइम फ्रेम को लिया है। इस तरह की पोजीशन बन सकती है। और सेकंड जो है वो जैसा मैंने बताया कि अगर ये इस एरिया को भी ब्रेक करता है, यहाँ से नीचे की ओर मूव बनाता है, तो फिर ये है इसको अगर ये ब्रेक कर देता है, इसके नीचे अगर स्टे करता है तो फिर सेकंड ये भी है। और यहाँ से ही अगर इसको दोबारा सपोर्ट मिलती है तो ये ऊपर की तरफ आ सकता है। फिर ऊपर इसके जो है ना वो तकरीबन यहाँ तक बनता है ये एरिया जो इसने तकरीबन 2290 तक का एरिया जो है वो यहाँ से इस तरह की बन सकती है। इस एरिया से इस तरह की पोजीशन नज़र आ रही है। बाकी अगर ऊपर भी निकलता है यहाँ से, अगर ये एरिया भी ब्रेक कर देता है, H4 का क्लोज करता है, स्टे करता है, ऐसा नहीं है कि इसको आप देखिए, तो फिर यहाँ से दोबारा ये 100 पिप्स और ऊपर चला जाएगा। ये पूरा जोन है नीचे वाला और ऊपर वाला जो है एक रेजिस्टेंट एरिया है। ये पूरा जोन है, यहाँ पर ये पूरा जोन है। तो इस तरह की पोजीशन है। फिलहाल यही कंडीशन है। और दूसरा ये है कि अब कंफर्मेशन के लिए जैसा आपको पता है 3 किलोस और अच्छा दूसरी बात ये भी बताता चलूँ कि 3 किलोस वाली कहानी क्या है। देखिए 3 किलोस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता और 3 किलोस का क्या मतलब हो सकता है। 3 किलोस लगना कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेसिकली, ये एक टेक्निकली पॉइंट है। और मैं जो हमारे एनालाइज के बेस पे जो लर्निंग प्रोसेस चल रहा है, मैं उसमें आपको पूरा डिटेल से समझाऊंगा कि ये 3 किलोस का क्या मतलब होता है। ये 1, 2 और 3 किलोस लगे और यहाँ से मार्केट बुलिश हुई, जिस तरह हमने मतलब इसको जज किया था और करते भी हैं कि लेवल्स के ऊपर अगर 3 किलोस लग जाएं तो फिर काफ़ी चांसेस होते हैं कि भाई मार्केट जो है वो बुलिश होने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, या मतलब नीचे लगते हैं तो सेल होने के चांसेस होते हैं। तो इसका मकसद यही है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक टेक्निकली पॉइंट है। और किसी के ज़हन में पता नहीं सवाल आया या नहीं आया, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि ये एक टेक्निकल पॉइंट है। 3 किलोस को जो है वो एक समझना थोड़ा-सा आसान है, तो मैं 3 किलोस का ज़िक्र करता हूँ बेसिकली। अदरवाइज़ ये एक और चीज़ है, ये एक टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन मैं ये लर्निंग प्रोसेस में ज़रूर बताऊँगा डिटेल के साथ इसको। तो अगर हमारी एनालाइज समझ में नहीं आती जिनको, तो उनके लिए भी मैंने वही जैसा मैंने बताया कि लर्निंग प्रोसेस हमारा चल रहा है, उसकी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास मैं दे चुका हूँ। हर वीक में एक जो है क्लास देंगे और ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 क्लासेस होंगी। 1 से 2 महीने तक आपको उस पे अच्छे से मेहनत करनी है। मुझे उम्मीद है कि ये पूरी एनालाइज़ समझ में आ जाएगी कि इस एनालाइज़ पे हमारे इस लेवल्स के जो लेवल मेथड है इसके एनालाइज़ पे काम करना किस तरह मतलब काम करना चाहिए, क्या कन्फर्मेशन, किस तरह लेवल ब्रेक देखना चाहिए, कब लेवल ब्रेक होगा, कब क्या होगा, ये सारी चीज़ें सारी समझ आ जाएँगी। तो मेरे ख़्याल से आज की जो मुझे पोज़ीशन नज़र आ रही है वो यही है।